एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मल्हार नाम का आदमी रहा करता था। उसका अपना कोई घर नहीं था और ना ही कोई रोजगार था, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बनाया हुआ था, जहां वो रहा करता था और पेड़ की यही छांव उसकी छत थी। उसकी जिंदगी काफी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रही थी। मल्हार के पास कोई रोजगार नहीं था जिससे वो 2 पैसे कमा सके, ना ही गर्मी के मौसम में कड़ी धूप और बरसात के मौसम में बारिश से बचने के लिए छत थी। लेकिन मल्हार ने हार नहीं मानी थी। वो रोजाना काम की तलाश में दर दर भटकता था। इसी तरह कभी ढाबे में झूठे बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते साफ करके उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वो अपने पेट की भूख मिटाता था। तभी एक दिन अचानक मल्हार की मुलाकात एक कल्याणी नाम की लड़की से होती है, जो कि बेहद खूबसूरत थी और उसका अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी था। कल्याणी ने जब मल्हार से बातें की तब उसे पता चला कि मल्हार को काम की तलाश है, इसलिए वो तुरंत मल्हार से कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों तक मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो? वहाँ ज्यादा दिनों तक तो काम नहीं है, पर इस काम से तुम इतने पैसे तो कमा ही सकते हो कि अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लो। मल्हार कल्याणी की बात से सहमत हो जाता है और उसके रेस्टोरेंट में काम करने को तैयार हो जाता है। इसी तरह मल्हार ने करीब 1 महीने तक कल्याणी के रेस्टोरेंट में काम किया और इसी काम से उसने इतने पैसे जुटा लिए थे कि अब वो किसी भी की छोटी सी दुकान खोल सकता था। जब उसने रेस्टोरेंट से काम छोड़ा तभी उसके दिमाग में पकोड़े और भजिया बेचने का आइडिया आया। इसलिए मल्हार अपने बचाए हुए पैसों से भजिया बनाने की सामग्री ले आता है और एक जमींदार के घर के बगल में ही अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है। हाँ, वो रोजाना गर्मा गर्म भजिया तलता और उसे बेचा करता था। मल्हार भजिया बनाने में काफी एक्सपर्ट था, जिसके पकोड़े और भजिए की खुशबू सूंघकर ही लोग उसके पास दौड़ते चले आया करते थे। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची उसके पास आती है। उस वक्त मल्हार की दुकान में और भी कई ग्राहक मौजूद थे। अभी वो छोटी सी बच्ची मल्हार को कहती है कि बाबू भैया मुझे भी भजिया दो ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मम्मी कहती है कि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। छोटी सी बच्ची की ये बात मल्हार के दिल में लग जाती है, क्योंकि मल्हार भी एक समय पर पाई के लिए मोहताज हो चुका था। इसलिए मल्हार उस बच्ची को फ्री में ही इतनी भजिया दे देता है कि उससे उस बच्ची का पेट भर सकता था। मल्हार की यही दरिया दिली देखते हुए वहाँ जितने लोग मौजूद थे सभी प्यार से मल्हार को बाबू भैया कहने लगते हैं और मल्हार के लिए जोरों जोरों से तालियां बजाने लगते हैं। इसी दिन से मल्हार का नाम बाबू भैया पड़ गया था, जिसे बूढ़े से लेकर बच्चे तक और सभी जवान बाबू भैया कहकर ही पुकारने लगे थे। और अब इसी नाम के साथ मल्हार दूर दूर तक मशहूर हो गया था, जिसे अब अपनी पहचान भी मिल चुकी थी और अब उसे किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बाबू भैया की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।